अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, जिसमें से सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली, सबसे ज़्यादा बात की जाने वाली चीज़ है, वो है ऑटोमेशंस। ऑटोमेशंस क्या हैं? अगर एक आम इंसान इसको सुनता है तो उसको लगता है कोई ऐसी मशीन है, कोई ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली काम करती है, जिसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑटोमेशन ऐसी ही चीज़ को कहते हैं। ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें आप एक डिफाइन इंस्ट्रक्शन बता देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वही काम डेली बेस पे करना शुरू कर देती है। जैसे बहुत सारी मिसालें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल कैम्पेन्स जो हैं, आपने एक बार ईमेल फीड कर दी, उसके बाद आपने इसको ट्रिगर कर दिया, वो डेली बेस पे ईमेल कर रही है, आपको पता चल रहा है, बहुत सारी ऑटोमेशंस है। इस तरह हमारे फ़ोन में हाँ, हमारी ईमेल में बहुत सारी ऐसी ईमेल्स आ रही होती हैं जिनको हमें पता भी नहीं होता कि ईमेल्स कहाँ से आ रही हैं, लेकिन वो हमें ईमेल्स कहाँ से आ रही हैं, वो एक्चुअली एक ऑटोमेशन के ज़रिए आ रही होती हैं। उनके पास आपका ईमेल एड्रेस पहुँच जाता है, वो आपके ईमेल एड्रेस को पकड़ते हैं और आपको ईमेल भेजना शुरू कर देते हैं। हालाँकि आपने वो ईमेल एड्रेस कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पर दिया होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दराज़ पे शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर ईमेल एड्रेस दे दिया, ओएलएक्स पे अकाउंट बना रहे हैं, वहाँ पर ईमेल एड्रेस दे दिया। लेकिन ये डाटा जो है ये आगे सेल आउट हो जाता है, उसके बाद इस डाटा को यूज़ करके ईमेल ऑटोमेशन की जाती है। अच्छा, अब ईमेल ऑटोमेशंस या इसकी जो बड़ी टर्म है ऑटोमेशंस, उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि किसी भी एक रूटीन के प्रोसेस को अगर आपने ऑटोमेट करना हो, तो उस प्रोसेस को ऑटोमेशन कहते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ऑटोमेशन को करने के लिए इसका मतलब कोई कोर्स करने की ज़रूरत है, कोई स्किल आपके पास होनी चाहिए, आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, तो फिर आप ऑटोमेशन बना सकते हैं। कुछ हद तक ये बातें ठीक हैं, लेकिन आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको जज नहीं करती। नंबर 2, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप उससे कोई बात करें, तो वो आपसे ये नहीं पूछती कि आपकी डिग्री क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, फिर मैं आपको उस मुताबिक कोई बात बताऊँगा या बताऊँगी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हर उस जगह पर सपोर्ट करती है जहाँ पर आपको उसकी हेल्प ज़रूरत है। ऑटोमेशन के केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ज़्यादा काम किया है। उसमें से कुछ बड़ी मिसालें जो आप लोगों ने भी सुनी होंगी। एक है N8N, दूसरा है मेक.कॉम, तीसरा है ज़ैपियर। अब ये 3 इतने बड़े-बड़े टूल हैं, इतने मैसिव टूल हैं और इतने सक्सेसफुल टूल्स हैं, जो कि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन टूल्स को यूज़ करके पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या हमें वो टूल्स सीखने की ज़रूरत है? जवाब है, बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि वो टूल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपकी ऑटोमेशन लिखने के लिए। लेकिन हर टूल को सीखने के लिए एक लर्निंग कर्व, एक फ़ासला, एक रास्ता तय करना पड़ता है। सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या वो रास्ता हम लोग, आप लोग तय कर सकते हैं? क्या उस रास्ते को तय करने के लिए कोई एक्सपीरियंस, कोई प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी है? इसके बहुत ज़्यादा जवाबात हैं, बहुत सारे तरीकों से इसको जवाब दिया जा सकता है। लेकिन अप टू सम एक्सटेंट मैं थोड़ा शॉर्ट आंसर करूँगा कि येस, हर एक चीज़ को सीखने के लिए आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज, आपको एक बैकग्राउंड चेक जो है, आपको बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो बंदा जिसको इस चीज़ों के बारे में पता नहीं है, वो ऑटोमेशन नहीं बना सकता। गूगल ने एक ऐसा टूल उन्हीं लोगों को एड्रेस करने के लिए बनाया है कि अब वो लोग भी ऑटोमेशन टूल यूज़ करके अपनी मर्ज़ी की ऑटोमेशन अपने बिज़नेस के लिए भी बना सकते हैं और वो इस ऑटोमेशन टूल को यूज़ करके दूसरे बिज़नेसेस को भी ऑटोमेशन सेल कर सकते हैं। आज की ये वीडियो गूगल के एक ऐसे ही टूल से रिलेटेड है। हम बात कर रहे हैं जिस टूल के बारे में, उसका नाम है गूगल ओपन। गूगल ओपन एक ऐसा टूल है जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको एक ऐसी एक्सेस ग्रांट करता है, एक आपको ऐसा टूल आपके हैंड ओवर करता है, जिसको यूज़ करके विदाउट हैविंग एनी प्रायर एक्सपीरियंस आप ऑटोमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए, इस टूल को इस्तेमाल करते हुए हर वो बंदा जो ऑटोमेशन क्रिएट करना चाहता है या उसका इंटरेस्ट है ऑटोमेशंस को के साथ प्ले करने का या उसको एक्सपीरियंस गेन करने का, तो वो इस टूल को यूज़ करके ऑटोमेशन क्रिएट कर सकता है। अब इस टूल की अच्छी बात ये है कि इस टूल को आपको कहीं अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको कोई होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से ओपन सोर्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्वर का बंदा रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये टूल अभी फ़िलहाल गूगल के प्लेटफ़ॉर्म पे फ्री अवेलेबल है। आप सब लोग जाके इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये टूल एक्सपेरिमेंटल फ़ेज़ में है, सो अभी गूगल ने ये टूल सिर्फ यूएसए की मार्केट के लिए ओपन किया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ यूएसए में बैठे हुए लोग इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों के पास हर काम का, हर बात का एक जुगाड़ अवेलेबल है। तो हमारे पास जो जुगाड़ अवेलेबल है वो है वीपीएन। हम वीपीएन को यूज़ करके गूगल को मॉक कर सकते हैं कि भाई हम यूएस में बैठे हुए हैं, हमें इस टूल की एक्सेस दे दें। और आज हम एग्ज़ैक्टली वही करने लगे हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, सो ये मेरी स्क्रीन है और यहाँ पर मैंने वो टूल ओपन किया हुआ है जो कि है opal.withgoogle.com। और इस टूल को एक्सेस करने के लिए जैसे मैंने बताया आपको यूनाइटेड स्टेट की आईपी एड्रेस चाहिए, आपको आपको वहाँ पर प्रॉक्सी रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए आप गूगल क्रोम एक्सटेंशन में जाके आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है अर्बन वीपीएन। वैसे तो बहुत सारी एक्सटेंशन है, आप बहुत सारी एक्सटेंशन और भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं क्योंकि इसी को यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ और ये मुझे बता रहा है कि मैं पिछले 6 घंटे से यूनाइटेड स्टेट के आईपी एड्रेस को यूज़ करके इंटरनेट ब्राउज़ कर रहा हूँ। ओके, ओके। सो जब ये काम हो गया, उसके बाद मैंने ये opal.withgoogle.com ओपन किया, मेरे पास ये अच्छी सी स्क्रीन आ गई। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप जाके नीचे वीडियो भी देख सकते हैं, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं, इनके टर्म्स भी पढ़ सकते हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन क्योंकि मैं ये चीज़ें नॉर्मली नहीं पढ़ता, तो मैं आपको डायरेक्ट आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, इस टूल को यूज़ करने के लिए आपके पास एक वैलिड गूगल अकाउंट होना ज़रूरी है। उस गूगल अकाउंट का यूनाइटेड स्टेट या किसी दूसरी कंट्री के साथ अफिलिएट या रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। आप पाकिस्तान में रजिस्टर्ड गूगल अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, आपने अपना वीपीएन कनेक्ट कर देना है ताकि वो गूगल को ये बताए कि कोई विज़िटर यूनाइटेड स्टेट से हमारी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है, ताकि वो आपको इसका लॉगिन पैनल और बाकी सारी चीज़ें ओपन कर दें। ओके। सो कनेक्शन करने का बड़ा आसान सा तरीका है, वो ये है कि आप क्लिक करें साइन इन पे। यहाँ पर आपके पास आएगा ऑथेंटिकेशन जो गूगल की तरफ से है, वहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस दें, अपना पासवर्ड दें, अपना अकाउंट कनेक्ट करें। वो आपसे कुछ परमिशन वगैरह पूछेगा, उन सारी परमिशन को आप एक्सेप्ट कर लें, एग्री कर लें। उसके बाद इसको कंटिन्यू करें और जैसे ही आपका अकाउंट इसके साथ रजिस्टर्ड होगा, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा इसके लैंडिंग पेज के ऊपर, जहाँ पर आपको नज़र आएगा गूगल ओपल एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल। ले जी, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर गूगल ने ऑलरेडी कुछ गैलरी क्रिएट की हुई है, जैसे ये ब्लॉग पोस्ट राइटर है, इसने एक ऑटोमेशन क्रिएट की हुई है, जो कि एक ब्लॉग क्रिएट करती है, उसके बाद उसको पोस्ट करती है। फिर उसने बुक्स के लिए एक बनाई हुई है, उसने एक बिज़नेस प्रोफाइलर बनाई हुई है, उसके बाद उसने एक सिटी बिल्डर बनाया हुआ है, ये है क्रिएट अ गेम कॉन्सेप्ट विद एआई जनरेटेड विजुअल, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद क्लेमेशन है, फैशन स्टाइलिस्ट है, लर्निंग विद यूट्यूब है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गूगल ने दी हुई है। अगर आप इनमें से किस चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने क्लिक करना है रीमिक्स के ऊपर। जैसे आप रीमिक्स के ऊपर आएँगे तो ये पूरा टेम्पलेट आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही चाहें इसको चेंज कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम बात करते हैं, क्योंकि अगर हम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स के ऊपर प्ले करेंगे तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको ऑटोमेशन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वो गुम जाएँगे कि यार ये तो वीडियो के अंदर तुम्हें ये दिखा दिया कि यार ये ऑलरेडी ऑटोमेशन थी, उसके अंदर जाके चेंजेस करनी है, लेकिन अगर मैंने नई बनानी हुई तो फिर इसको कैसे कर सकते हैं? तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप एक नई ऑटोमेशन कैसे बना सकते हैं। चलें जी, क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू पे। मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, ये थोड़ा-सा घूमा, थोड़ा मज़ीद घूमेगा, उसके बाद ये मुझे ले जाएगा एक स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर ये मुझे पूछेगा कि जी भाई आप बताएँ कि आपने क्या बनाना है? सो मैं इसको नाम देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके टॉप लेफ्ट पे मैं इसको नाम देता हूँ कि मैंने बनाना है लीड जनरेटर। अच्छा जी, लीड जनरेटर का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्या है? लीड जनरेटर का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में ये है कि मैं एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट करते हुए, गूगल की सर्विसेज़ को यूज़ करते हुए ऐसी लीड्स कैप्चर करूँ जिनको मैं कॉल कर सकूँ, जिनको मैं ईमेल कर सकूँ, जिनको मैं जाके मिल सकूँ अगर मेरे पास एड्रेस है। सो इस तरह की मेरे पास बहुत ज़्यादा लीड्स आ जाएँगी, तो मैं उन लीड्स को ईज़िली टारगेट कर सकता हूँ।
ठीक है? अच्छा, नॉर्मली जब आप कोई ऑटोमेशन टूल देखते हैं जैसे n8n है या make.com है या ज़ैपियर है, तो वहाँ पर आपको गूगल की एपीआईज़ रिक्वायर्ड होती हैं। आपको एपीआई सीक्रेट रिक्वायर्ड होता है, एपीआई की रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने ये एपीआई कीज़ निकालनी कैसे हैं। ऑल्दो इसको सीखने के बहुत सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़े होंगे, आप जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनको इन टेक्निकल टर्म्स का या इतनी बारीकियों का अंदाज़ा या उनके माइंड में इनके बारे में कोई ख़यालात नहीं हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है कि ये कितनी टेक्निकल हो सकती हैं, ये कितनी मुश्किल हो सकती हैं। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। सो हम बात करेंगे ऐसे दोस्तों का जिन्होंने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में एआई को यूज़ किया है, चाहे वो व्हाट्सऐप का या फ़ेसबुक का मेटा एआई है, या वो गूगल का जेमिनी है, या वो डीपसीक है, या वो एक्स का ग्रोक है, या वो ओपन एआई है, किसी भी तरीके से उन्होंने एआई से इंटरैक्ट किया है। नॉर्मली बहुत सारे लोग एआई से इंटरैक्ट करते हैं बातचीत करने के लिए कि हेलो कैसे हैं आप, ठीक हैं, ये वो वगैरह सारा कुछ, और आगे एआई उसको रिप्लाई करता है। स्टूडेंट्स आजकल एआई से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली अपनी बेटी को गर्मियों का काम करवा रहा था, तो गर्मियों के काम के अंदर कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे भी समझ नहीं आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने एआई से पूछा कि भाई इन सवालों का जवाब क्या है? एआई ने मुझे बताया भाई इन सवालों का ये जवाब है, और मैंने वही जवाब उठा के लिख दिए। सो बहुत सारे लोग एआई को बहुत डिफरेंट तरीकों से यूज़ करते हैं। सो मैं इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू आगे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ या मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को एआई का थोड़ा बहुत आइडिया है। ओके जी, शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर नीचे एक फ़ील्ड बनी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि जी आप मुझे डिस्क्राइब करें कि आपने किस तरह की ऐप बनानी है। तो हम इससे कहते हैं कि आई वांट टू क्रिएट अ लीड जनरेटर which should be um, getting or extracting the mm, businesses from Google Maps based upon a specific industry and location. Okay, so हम इसको करते हैं, काम पे लगाते हैं और देखते हैं कि जेमिनी हमें इस प्रॉम्प्ट के या इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट किस तरह की एप्लीकेशन बना के देता है। अच्छा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, ये एक अनकट चीज़ है, इसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं, इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसमें हर तरह का आउटपुट आ सकती है। तो हम सब बैठ के ये देखेंगे कि इसमें से आउटपुट किस तरह की निकली है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसमें क्या इश्यू हैं। सो अभी हमारे मैसेज के अकॉर्डिंगली ओपल ने हमें एक ऑटोमेशन क्रिएट करके दे दी है। मैं अभी इस ऑटोमेशन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये क्या काम कर रही है या ये कैसे काम कर रही है। हम डायरेक्टली जाके इसको ट्राई करते हैं। ओके जी, सो ट्राई करने के लिए ये दाएँ हाथ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास ये एक एरिया आ गया है जहाँ पर आप प्रीव्यू में हैं, आप कंसोल देख सकते हैं, आप थीम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप थीम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये आइकन अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे यार एक आइकन बना दो। अब वो क्या करेगा, मेरी एप्लीकेशन के टाइटल को देखते हुए मुझे एक एप्लीकेशन का आइकन बना देगा, जो कि मुझे आइकन यहाँ पर आ जाएगा। मैं वैसे अगर करना हो तो मैं आइकन खुद से भी अपलोड कर सकता हूँ। मैं अपना एक रैंडम थीम भी अपलोड कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। लेकिन ये क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, लोग बोर हो जाएँगे, वीडियो स्किप करना शुरू कर देंगे, तो मैं इस बारे में भी बात नहीं करूँगा। लेकिन आगे जाके आप इस टूल को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जैसे-जैसे आप इस टूल को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपने इसके अंदर और क्या देखा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने देखी हों लेकिन मुझे उनका ना पता हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं एक्सप्लोर करता हूँ और मैं आपको बता दूँगा कि मैंने इस टूल के अंदर एक ये भी चीज़ देखी है। लेकिन उस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग एक वीडियो और बना लेंगे जिसमें हम लोग बात कर लेंगे कि यार हमने इस टूल में ये भी चीज़ देखी है तो ये भी अच्छी हो सकती है, ये भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ओके, अभी क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है, सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कभी चीज़ों को आने में टाइम लग जाए, चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट होने में टाइम लग जाए, लेकिन हम इसको बाद में देख सकते हैं। ओके, अभी इसने मुझे एक इस तरह का इमेज जनरेट करके दे दी है। हम इस इमेज को ट्राई करते हैं, इस टूल को ट्राई करते हैं, इस एप्लीकेशन को ट्राई करते हैं। बाय द वे, क्योंकि ये फुल फ्लैज एक एप्लीकेशन के तौर पर उसने बनाया है, तो उसने आपको एक मेन्यू भी दे दिया जहाँ पर आपका टाइटल भी आ रहा है, नीचे प्राइवेसी एंड टर्म्स भी आ रहे हैं, व्यू मोर एप्पल ऐप्स भी आ रही हैं, वगैरह-वगैरह, लेकिन इस पे बाद में आते हैं। शुरू करते हैं कि एक्चुअली ये टूल कर क्या रहा है। चलें जी, क्लिक करते हैं स्टार्ट पे। सबसे पहले उसने मुझे पूछा कि भई आप मुझे अपनी डिज़ायर इंडस्ट्री के बारे में बताएँ कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो मैं उससे कह देता हूँ कि यार मैं ना
जिम के कुछ बिज़नेसेस को निकालना चाहता हूँ। ओके जी, अब वो मुझे पूछ रहा है कि भाई आप अपनी सिटी बताएँ कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना? मैं कहता हूँ यार मुझे दुबई के जो बि जिम के बिज़नेसेस है ना, वो बता दो। ओके जी, मैंने इसको लगा दिया काम पे। इन द मीनव्हाइल हम लोग एक गिलास पानी पी लेते हैं क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप सब लोगों को रिक्वायर्ड है कि आप सब लोग पानी ज़रूर पिएँ क्योंकि पानी पीने से आपका बीपी कम होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा, तो आप अच्छे-अच्छे आइडियाज़ सोच सकते हैं। तो मेरे साथ इस वक़्त मेरी टीम है जो आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो मेरे लिए पानी का ग्लास भर रही हैं और ये पानी का ग्लास उन्होंने भर दिया और ये आ गया हमारे पास पानी। अब हम पानी पीते हैं। जज़ाकल्लाह। देखिए जी, पानी पीते-पीते ओपल ने, हमारी एप्लीकेशन ने हमें डाटा निकाल दिया है। उसने रिसर्च परफ़ॉर्म की है, उसने मार्केट रिसर्च की है और मार्केट रिसर्च के मुताबिक उसने हमें डाटा निकाल के हमारे सामने रख दिया। अभी देखते हैं कि उसको फाइनल रेंडरिंग कर रहा है। हमें अभी नज़र आ जाएगा कि यार ये फाइनल रेंडरिंग हमारे पास क्या आती है और हम इस तरीकों को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, ओह! ये इसने क्या निकाला? ये तो बिल्कुल बकवास निकाल दिया इसने। लेकिन ये तो देखो ना बिल्कुल स्कैटर्ड है ये वो वगैरह सारा कुछ और ये पहला एक्सपेरिमेंट तो हो गया हमारा फ्लॉप। चले अब इसको चेंज करते हैं ताकि हम देखें कि यार इसने ऐसी चीज़ क्यों निकाली है जो कि कुछ भी नहीं कर पा रही। तो हम बात करते हैं, हम उसको ये बताते हैं कि यार पहली बात तो ये है कि हम इसको ये कहते हैं कि यार इसको चेंज करो। हमें कहते हैं कि भाई आई वांट दोज़ बिज़नेसेस व्हिच डज़न्ट डज़ नॉट हैज़ अ वेबसाइट बट हैज़ हैव फ़ोन नंबर्स। हम उसको बताते हैं कि भाई ये आप चेंज कर दो, ठीक है? क्योंकि अभी आपने जो रिज़ल्ट निकाला वो तो चला ही नहीं, वो तो एग्ज़ीक्यूट ही नहीं हुआ, ये तो टाइम-टाइम फ़िश हो गया, हम लोग वीडियो बना रहे हैं और आपका रिज़ल्ट ही नहीं चला। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक एक्सपेरिमेंटल टूल है, ये एक्सपेरिमेंटल फ़ेज़ में है इस वक़्त, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन उसमें आपने परेशान नहीं होना कि यार ये क्या हो गया, ये तो चल ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो मसला हो गया, ये वो वगैरह, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को एडजस्ट कर लेगा, हम लोग देखते हैं। दोबारा एक बार फिर ट्राई करते हैं, लेट्स सी इस दफ़ा क्या होता है। इस द ओके जी, तो हम दोबारा वही बातें हैं, बताते हैं कि भाई हमने जिम तय करना है और हमने साथ क करना है दुबई और हमने साथ आगे कर दिया। अब मुझे 1 गिलास पानी पीने की और ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अभी भी पानी पिया है। सो बार-बार पानी जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपके काम से क्योंकि फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। लेकिन एनी हाउ देखते हैं कि ये कितने टाइम में आपको दिखाएगा। लेकिन इन द मीनव्हाइल हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे स्क्रीन चल रही है, हम देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, सो ये जो अभी आपके ग्रे बॉक्स का बॉर्डर शॉर्डर बना हुआ है, ये आपको ये बता रहा है कि अभी ये वाला स्टेप एग्ज़ीक्यूट हो रहा था। अब ये बॉर्डर इस पे आ गया, तो वो बता रहा है कि अभी ये वाला स्टेप एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। उसके बाद ये स्टेप उठ के नेक्स्ट वाले पे आ जाएगा, तो जब नेक्स्ट वाले के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर आके चीज़ें चेंज हो जाएँगी, चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगी और ये उठ के हमारे पास सामने नज़र आ जाएगा और ये एक बार फिर नहीं चला। अच्छा जी। सो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, वो एक्चुअली बेसिकली बता रहा है कि नो बिज़नेस इज़ फाउंड मैचिंग द क्राइटेरिया हैव अ फ़ोन नंबर बट नो वेबसाइट। सो हम इसको दोबारा चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं प्लीज़ लुक फॉर द बिज़नेसेस व्हिच डज़ नॉट हैज़ अ वेबसाइट ऑन गूगल बिज़नेस। हम थोड़ा उसको क्यूरी को चेंज कर देते हैं, हम थोड़ा उसको गाइड कर देते हैं। अच्छा, अभी आपने ये देखा कि हम लोगों ने 2 बार क्यूरी चेंज की, 2 बार क्यूरी लगाई। मैं एक काम और भी कर सकता था कि मैं ऑटोमैटिकली ये सारी चीज़ें बना के आपके सामने रख सकता था। मैं एक पूरा प्री डिफाइंड एग्ज़ीक्यूट होने वाला प्रॉम्प्ट बनाकर आप लोगों के सामने रख सकता था, ताकि आप लोगों को लगता है, देखें जी मैंने प्रॉम्प्ट बनाया और चल गया। लेकिन उस दौरान क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब लोग एक्चुअली बैठते हैं उस टूल को यूज़ करने के लिए, तो उनसे वो चीज़ नहीं बन पाती जो वीडियो वाले ने बनाई होती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये होती है कि वीडियो वाले ने जो प्रॉम्प्ट निकाला होता है, उसने बड़ा सोच-समझ कर ये वो वगैरह दाएँ-बाएँ, काट-छाँट करके वो सारा कुछ निकाला होता है और उसकी वज़ह से क्या होता है कि उसकी चीज़ें चल जाती हैं। जब आप लोग ट्राई करते हैं तो आपकी चलती नहीं है। फिर आप कहते हैं यार ये भी एक फ़िज़ूल सा वीडियो थी यार, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो आपके माइंड में ये आता है कि यार शायद ये मेरे लिए नहीं है। शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता या मुझे डिग्री चाहिए, वो फलाँ बंदा सही कह रहा था, मुझे उसका कोर्स ले लेना चाहिए बिकॉज़ मैं वो कोर्स लूँगा, फिर मैं ये सीख सकूँगा। तो भाई ऐसी बात कोई नहीं है।
अगर आपकी पहली ट्राई में ये चीज़ नहीं चली, कोई बात नहीं, अब उसको दूसरी ट्राई दे दें, दूसरी पे भी नहीं चली, तीसरी ट्राई दे दें, आपके कौन से पैसे लग रहे हैं? वो आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा। आप उसको कीप ऑन ट्राइंग until unless you are going to get your required result. That is the only purpose, that should be the only motive और goal जो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। ट्राई अगेन। ओके, सो एक बार फिर चलते हैं, क्लिक स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। उसने पूछा जी बिजनेस इंडस्ट्री, मैंने कहा जी इस बार हम लोग इंडस्ट्री चेंज करते हैं, तो मैं से कहता हूँ जी रियल एस्टेट। काफ़ी ब्रॉड कीवर्ड है, अब उम्मीद है कि हमें बहुत सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। सो अब आगे आता हूँ दुबई में, और उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, बाय द वे आप यहाँ पर जाके कंसोल में जाके देख भी सकते हैं कि कौन-कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है, उसने क्या चीज़ निकाली, उसने क्या चीज़ की वगैरह-वगैरह। सो आप इस तरह की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस टूल का फ़ायदा ये है कि अगर आपने इस तरह की ऑटोमेशन N10 के अंदर या make.com के अंदर बनानी हो, तो आपको गूगल एपीआईज़ रिक्वायर्ड होंगी, आपको वो नोड्स रिक्वायर्ड होंगी जहाँ पर गूगल एपीआई कनेक्ट होंगी। मे बी आपको ऐप अप्रूव भी करवानी पड़ जाए अपनी, जहाँ पर गूगल बहुत दफ़ा आपकी ऐप को रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं भाई, मैं आपकी ऐप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसमें ये इश्यूज़ है, इसमें ये इश्यू है, आप ये वेबसाइट बनाएँ, उस पे पेज बनाएँ, ये लगाएँ, वो सुनाएँ। वो एक लंबी स्टोरी जो है वो चल जाती है। लेकिन ये टूल आपको पावर ऐसी देता है कि ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सारी ऐप्स गूगल की इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपने सिर्फ़ ये बताना है कि आपने करना क्या है। उसके मुताबिक ये चीज़ आपको बना के दे देगा और आप उसको यूज़ कर लेंगे। चलिए जी, अच्छा जी, ये बात आ गई आउटपुट की। अच्छा, मसला आ रहा है आउटपुट का, हम यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं। हम उसे ये कहते हैं कि यार आप हमें ना आउटपुट इसमें ना दो, एचटीएमएल में आप हमें आउटपुट दो, गिव मी द बिज़नेस डिटेल्स लाइक बिज़नेस नेम, लोकेशन, um, phone number, and save the output in my गूगल शीट। ओके जी, और मैं नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर एक अपनी शीट बनाता हूँ, उसका नाम करता हूँ माई लीड्स। ओके, अच्छा, बाय द वे यहाँ पर बहुत सारे सवाल लोग कह सकते हैं कि जी वो आपके पास लीड में ऑलरेडी डाटा था, तो आपने वही वाला डाटा दिखाया है, तो हमें क्या पता कि आप जो है ना वो डाटा जो है वो डायनामिक आया है या डाटा जो है वाकई वो वाला डाटा है। तो उसके लिए भाईजान मैं ये अपने गूगल ड्राइव के अंदर आया हूँ, मैं इसको माई लीड्स वाले को ओपन करता हूँ। यहाँ पर ओपन करके मैं ये मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इस डाटा को कंट्रोल ए करके और कर देता हूँ डिलीट। ठीक है जी, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये ऊपर सेव हो रहा है। मैं इस फाइल को बंद करता हूँ, इस फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास कोई डाटा अवेलेबल पड़ा हुआ है। तो मैं देख लें भाई दिन कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है? और ये फाइल यहीं पर ओपन रहेगी, ताकि हम लोग देख सकें कि हमारा काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ। ओके, अब हम लोगों ने गूगल को बता दिया कि भाईजान आपने ये वाला काम करना है, ठीक है? और इसके मुताबिक आपने चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करना है, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको साथ ये भी कर देता हूँ कि अच्छा, वैसे आप इस टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये प्रॉम्प्ट चेंज करना है, तो आप कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट बिज़नेस नेम, लोकेशन एंड फ़ोन नंबर एंड सेव द डाटा इनटू गूगल शीट। आप इसको ये भी कह सकते हैं, तो वो आपके लिए खुद भी एक प्रॉम्प्ट लिख देगा, जो वो यहीं पर हैंडल कर देगा। अच्छा, वो कह रहा है कि अभी ये वाला सारा कुछ नहीं कर सकते, हाउ यू पर डिटेल अबाउट योर ईमेल, प्लीज़ टेल मी व्हाट डिफरेंट। ओके, हम इसको कह देते हैं कि यार आप रहने दो, छोड़ दो। हम इसको यहीं पर करेंगे, और बाय द वे हम इसको कह देते हैं जनरेट आउटपुट, ताकि हमारे पास ये चीज़ इस तरीके से जनरेट हो जाए। ले जी, एक और अटेम्प्ट, एक और बार ट्राई करते हैं, लेट्स सी क्या बनता है, क्या चलता है। मैंने इसको कहा रियल एस्टेट, और इस बार मैं इसको कह देता हूँ बाकी दुबई चल लें, ताकि हम देखें तो सही हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है। हम लोगों ने एप्लीकेशन एक बनाई है, एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ चलती भी है कि नहीं चलती। ठीक है? सो ये है, याद रखें ये हमारी चौथी अटेम्प्ट है। दिस इज़ आवर 4th अटेम्प्ट, ठीक है? लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 4th की बजाय 10th भी हो सकता है, 11th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है। लेकिन हमारा मकसद ये है कि ये वीडियो हमें 2 चीज़ें सिखाए। नंबर 1, अगर आप इनिशियल स्टेप पे फेल हो रहे हैं, कोई मसला नहीं। कीप कीप ऑन अपडे अपने आप को अपग्रेड करते जाएँ। अपने आप को मोटिवेट रखें, अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करें,
ठीक है? इवेंचुअली आपकी ये चीज़ आपका जो आप बनाना चाह रहे हैं वो चीज़ बन के आपके सामने आ जाएगी। अगेन सॉरी गाइज़ बट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनी सक्सेस। ओके, उसने मुझे कहा जी कि नो बिज़नेस लीड फाउंड मैचिंग द क्राइटेरिया हैविंग अ फ़ोन नंबर एंड नो वेबसाइट। ओके, इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। सो ओके जी, सो इसने क्वेरी वॉट इंडस्ट्री एंड लोकेशन, ओके, सो यहाँ पर आ गया। मैं लोकेशन पॉसिबल इंक्लूड एंड लिंक टू द लोकेशन, ओके, ठीक है। फॉर्मेट एड्रेस आ गया, यूर एक्सपर्ट डाटा ऑपरेटर, इसमें इसने ये डाला है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें जो कि मसला कर सकती हैं, तो हम उसे कहते हैं कि यार प्लीज़ रिवाइज दिस प्रॉम्प्ट, गेट मी द बिजनेसेस विद फ़ोन नंबर। सो आप इसको करें तो वो आपको प्रॉम्प्ट आपका चेंज कर देगा उसके मुताबिक, और उसके मुताबिक वो आपको बता देगा कि भाई ठीक है, मैंने इसके अंदर ये चेंजेस परफॉर्म कर दिए हैं, तो अब आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब जो है फिल्टर बिजनेस इंक्लूड ओनली दो दैट हैव फ़ोन नंबर बट डू नॉट हैव अ वेबसाइट, तो मैं इस लाइन को कर देता हूँ ख़त्म। ठीक है? ताकि मेरे पास जो है वो सही चीज़ एग्ज़ीक्यूट होके मेरे सामने आ जाए। बाय द वे बाद-ओ-कात इसमें मॉडल का इश्यू भी होता है, लेकिन अभी मैं 2.5 के साथ ही चल रहा हूँ, तो मैं 2.5 को ही प्ले करूँगा ताकि हम लोग चीज़ें देख सकें कि हम लोग जो बनाना चाह रहे हैं वो चीज़ क्या है। ठीक है? एक बार फिर से ये आ गई हमारी अटेम्प्ट नंबर स 5th, 5वीं अटेम्प्ट है। ओके, सो इस बार हम दोबारा लिखते हैं, इस बार हम कर देते हैं सैलून्स, और हमने यहाँ कर दिया दुबई। और ये दोबारा एक बार चल पड़ा, ठीक है? और दोबारा वो एक बार चल रहा है, गूगल सर्च मैप कर रहा है, उसके बाद वो देख रहा है कि यार मेरे पास कौन-कौन सी चीज़ें हैं, सर्च क्वेरीज़ क्या-क्या चीज़ें इसमें आ रही हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें बन रही हैं। उसके बाद वो आगे देखेगा कि यार ठीक है, मेरे पास अब लीड्स जो हैं वो आ गई हैं, मैं लीड्स एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, और हम आगे देखते हैं। और बाय द वे हम लोग यहाँ पर कंसोल भी देख सकते हैं कि वो कंसोल में क्या कर रहा है। यहाँ पर उसने क्या किया, सैलून दुबई, ये उसने कीवर्ड डाला था, ठीक है? उसके बाद वो गया हुआ है गूगल सर्च मैप के पास, जहाँ पर जाके वो चीज़ों को सर्च कर रहा है कि अच्छा भाई कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली, सैलून दुबई के अकॉर्डिंगली मुझे मिल जाती हैं। तो उसने जो है यहाँ से निकाली कुछ चीज़ें, ये उसके पास स्लैम आ गया, चॉक आ गया, प्रिटी वाओ आ गया, दैट हेयर तो आ गया, सैलून लक्स आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें उसने निकाल दी हैं, ठीक है? आप इसको बंद कर सकते हैं। अब वो बेसिकली बिज़नेस लीड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो उसके पास ऑलरेडी चीज़ें आई थी, वो वहाँ से बिज़नेस लीड को कर रहा है, उसने ये बिज़नेस लीड्स निकाल ली हैं। इसमें से फ़ोन नंबर कुछ लोगों में प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है? सो नॉट प्रोवाइडेड इन सोर्स, फ़ोन नंबर ये वगैरह कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है। तो उसने कहा है जी गिव मी ये वगैरह सारा कुछ, ठीक है? तो अब हम आते हैं प्रीव्यू के ऊपर और देखते हैं, ले जी ये उसके पास चीज़ें आ गई हैं। हाँ, उसको कुछ बिज़नेसेस का, बल्कि तकरीबन सारे बिज़नेसेस का उसको फ़ोन नंबर नहीं मिला। लेकिन दैट इज़ अ प्रॉब्लम जो कि अच्छी है, जिसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखते ये है कि क्या उसने ये डाटा सेव भी किया है हमारे पास लिस्ट में या नहीं किया। ओके, सो ओह यस, उसने यहाँ पर ये डाटा, अगर आप देखें शीट के अंदर, तो उसने ये सारा डाटा यहाँ डाल दिया है। ये बिज़नेसेस के नाम हैं, ये बिज़नेसेस के फ़ोन नंबर हैं, वगैरह-वगैरह, उसने सारी चीज़ें उठा के यहाँ पर डाल दी हैं। ओके, अब हम उसको बताते हैं प्लीज़ अपडेट माय ऐप, it should only fetch or search the businesses with phone number in it। मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई मैं अपना चेंज कर रहा हूँ, इसमें फ़ोन नंबर ज़रूर होना चाहिए, मेरी ऐप को अपडेट कर दो, मेरे प्रॉम्प्ट को अपडेट कर दो, जो भी आपने अपडेट करना है, जो भी आपने चीज़ें करनी हैं, उसके मुताबिक आप मेरी इन चीज़ों को अपडेट कर दो, ताकि मैं उन बिज़नेसेस को लेके चल सकूँ, जिन बिज़नेसेस में से मुझे फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है। अच्छा, बाय द वे जैसे ही मैंने चेंज किया, तो उसने फिर इसको जो है वो एक एचटीएमएल फॉर्मेट में कर दिया है, तो आप इसको दोबारा जाके गूगल शीट में कर दें। मुझे एक्चुअली करना ये चाहिए था, मुझे उसको बता देना चाहिए था कि मुझे भाई गूगल शीट में डालना है, ठीक है? प्लीज़ अपडेट माय गूगल शीट विथ रिज़ल्ट्स। ओके जी। सो हम आते हैं वापस, और हमारा 5वां टेस्ट जो है वो एग्ज़ीक्यूट हुआ था, लेकिन उसमें फ़ोन नंबर नहीं आए थे। अब ट्राई करते हैं कि हमारा छठा जो टेस्ट है वो एग्ज़ीक्यूट होता है, इसमें फ़ोन नंबर आते हैं कि नहीं आते। वी आर गोइंग टू गो फॉर द सेम क्वेरी सैलून्स, और यहाँ पर हमने लिख दिया दुबई, बल्कि इसमें लिखते हैं
शारजाह, शारजा लिखते हैं, लेट्स गो। थोड़ा न्यू लोकेशन हम लोग छोटी कर देते हैं ताकि हमारे पास मोर एक्यूरेट, मोर करेक्ट जो है हमारे पास चीज़ें आ जाएँ, तो हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ओके, सो आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके आप लोग अपना प्रॉम्प्ट चेंज भी कर सकते हैं। आप लोग इंडिविजुअल नोड को क्लिक करके वहाँ पर भी जाके उसका डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप वो प्रॉम्प्ट उठा के जेमिनी को दे सकते हैं कि यार मुझे ये प्रॉम्प्ट दे दो, मुझे ये चीज़ दे दो। लेकिन वो सिर्फ़ एडवांस यूज़र्स के लिए है। पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा बिकॉज़ जो नीचे उसने चैट बॉक्स दिया हुआ है, आप उस चैट बॉक्स को कहें कि मुझे ये वाले एडिट्स परफ़ॉर्म करके दो जो मैं आपसे कह रहा हूँ। बजाय ये कि आप उसे कहें, आप खुद उसका प्रॉम्प्ट कॉपी करके और उसको चेंज करने बैठ जाएँ, बेहतर यही है कि आप सजेस्ट एंड एडिट जो यहाँ पर फ़ील्ड अवेलेबल है, आप इसको कहें कि भाई मुझे ये वाला काम करके दो, तो वो आपको वो वाला काम कर देगा। बिकॉज़ टूल को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आप मेहनत कम करें, टूल ज़्यादा मेहनत करे। ओके? सो दैट इज़ द ओवरऑल पर्पज़, और वही टूल सक्सेसफुल होते हैं जो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दें। ले जी, हमारे पास आ गए कुछ बिज़नेसेस, और इस बार इनके फ़ोन नंबर भी आए हैं। ये फ़ोन नंबर आया है, ये भी फ़ोन नंबर है, ये भी फ़ोन नंबर है, ये भी फ़ोन नंबर है। अब हम जाते हैं अपनी शीट के अंदर और हम यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ पर फ़ोन नंबर है, लेकिन यहाँ पर आ रहे हैं बहुत सारे एरर। अब मुझे गूगल शीट जो है वो इतना फॉर्मेट मुझे इसका याद नहीं है कि वो कैसा होता है, लेकिन अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर फ़ोन नंबर अवेलेबल है। मैं नीचे वाले पे क्लिक करूँ तो यहाँ भी फ़ोन में अवेलेबल है। मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ भी फ़ोन में अवेलेबल है। तो अगर आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको पता है कि ये फॉर्मेटिंग वाले मसले जो हैं वो कैसे हल किए जा सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएँ। हम लोग इस वीडियो को मैं इस सॉल्यूशन को नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगा ताकि इस तरह की चीज़ें जो है नहीं आएँ। बाय द वे, जस्ट टू कन्फर्म, मैं एक नंबर पकड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ मेरे पास फ़ोन नंबर अवेलेबल है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ मेरे पास फ़ोन अवेलेबल है। सो यानी कि उसने डाटा निकाल के मुझे दे दिया है। ये उनके नाम हैं, ये उनके एड्रेसेस हैं, ये उनके फ़ोन नंबर हैं। अब मैं अपनी सेल्स टीम को या अपने किसी भी एम्प्लॉयी को कह सकता हूँ कि भाई ये लो पकड़ो फ़ोन नंबर और इनको कॉल करना शुरू कर दो और इनको कहो भाई आपको वेबसाइट चाहिए? अगर आपको वेबसाइट चाहिए तो हमारे पास है ना, हमसे ले ले। ओके? सो ये था गूगल ओपन का एक छोटा-सा डेमो, जिसमें हम लोगों ने बताया कि आप कोई भी बंदा जिसके पास N10 का नॉलेज नहीं है, जिसके पास मेक.कॉम का नॉलेज नहीं है, जिसके पास ज़ेपियर का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेशन क्रिएट करना चाह रहा है, तो वो गूगल ओपन को यूज़ करके ऑटोमेशन क्रिएट कर सकता है। अच्छा, अब इसमें एक और बात है, वो है शेयर ऐप। आप ये ऐप जो है वो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप इस ऐप को पब्लिश करेंगे तो आप इस ऐप को अपनी टीम के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि भाई ये लो ऐप है, इसको यूज़ करते जाओ और इससे लीड जनरेट करते जाओ। सो इसकी केस स्टडीज़ क्या हो सकती हैं? आप अपने बिज़नेस के लिए इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स के लिए इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपने क्लाइंट्स के लिए लीड्स हंट करनी है या उनके लिए क्लाइंट्स ढूँढने हैं, तो आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। आप इस ऐप को यूज़ करते हुए इसको मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अभी मैंने गूगल की बात की है, आप उससे कह सकते हैं कि इंटरनेट पे भी ढूँढो, वहाँ से भी चीज़ें निकाल सकता है। तो इट कैन स्क्रैप अ वेब पेज, इट कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ जो कि आपको ऑटोमेशन के लिए रिक्वायर्ड हो सकते हैं। आप इस तरह की ऐप को किस लेवल पे लेके जाएँगे, या आप इस ऐप के अंदर क्या चेंज करेंगे, या आप इस ऐप को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, अपने कमेंट्स में, अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएँ। मैं हर एक कमेंट को कोशिश करूँगा कि मैं हर एक कमेंट को ज़रूर पढूँ। अगर उसमें कोई नया आइडिया आता है जो आप कहते हैं कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, या मुझे इस आइडिया को डिस्कस करना चाहिए, या मुझे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डिस्कशन तो बहुत लोग कर रहे हैं, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी ऑटोमेटिंग, और बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।